हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। वेलकम बैक टू दिस क्लास ऑफ जनरल एप्टीट्यूड। और मैं वरुण गोयल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं इस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग क्लास के अंदर, जहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। स्टूडेंट्स, ये वाला चैप्टर आप सभी के लिए ना बहुत ही ज्यादा इजी है और मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि आप लोग बहुत ही ज्यादा लकी होंगे अगर आपकी एग्जामिनेशन के अंदर, आपकी शिफ्ट के अंदर इस वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ जाए। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वाला चैप्टर सबसे इजीएस्ट है और मैं सभी बच्चों को बताना चाहूंगा कि इस क्लास के बाद मैं जो 3 4 5 कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊंगा ना, उसके बाद तो तुम्हारे को कुछ भी दिमाग में नहीं रखना। सारी की सारी चीजें तुम्हारे पास, जो जो चीजें मैं कॉन्सेप्ट दूंगा तुम्हारे को, वहां से तुम बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है ना? शुरू करें क्लास को। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स है हमारे पास एंड बहुत ही अच्छी तरीके से हम इसे पढ़ना शुरू कर रहे हैं। चलिए देखो, इससे पहले हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी। डायरेक्शंस में आप लोगों ने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करे होंगे, राइट है? तो ये वाला डायरेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए जी, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स। सबसे पहला हमारे पास क्या है? क्लॉक का क्वेश्चन है। अब देखो, मैं थोड़ा सा ना आपको ना क्लॉक समझाता हूं, फिर उसके बाद आपको चीजें समझाऊंगा क्वेश्चंस के थ्रू, राइट है? देखो, एक ना हमारे पास ना क्लॉक है, लेट्स से, है ना? ठीक है, एक हमने क्लॉक बना दी। अब देखो, यहां पे हमारे पास क्या होता है? 12 होता है। यहां पे हमारे पास क्या होता है? 12 होता है। यहां होता है 6, यहां 9, यहां सॉरी यहां पे 3 और यहां पे होता है 9। ठीक है, यहां पे 1, यहां पे 2, यहां 4, यहां 5, यहां 7, यहां 8, यहां 10 और यहां पे 11। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे बीच की लाइन है। अब इसके बाद ना, अब देखो क्वेश्चंस किस किस तरीके से आते हैं तुम्हारे पास। अब मैं आपको ना यहाँ पे ना, देखो पहली क्वेश्चंस आएंगे तुम्हारे पे ना मिरर इमेज के, मिरर इमेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके पास, वाटर इमेज के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अभी ये आएंगे, उसके बाद जो जो तरीके के क्वेश्चंस आएंगे हर एक चीज में आपको समझाऊंगा। ठीक है, मिरर इमेज आएंगे, वाटर इमेज आएंगे। अब देखो, मिरर इमेज आपकी कैसी होगी? मिरर आपकी ना चाहे ऐसे में हो, मतलब लेफ्ट साइड में लगी हो, चाहे आपके लेफ्ट राइट साइड में, मतलब कहीं पे भी मिरर लग सकती है और आपसे पूछा जा सकता है। अब जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि यहां पे आपके मिरर लगी हुई है, ठीक है? आपकी मिरर कहां लगी हुई है पालक? यहां मिरर लगी है आपकी, ठीक है? अब आपकी घड़ी में बज रहे हैं कितने? आपकी घड़ी में बज रहे हैं कितने? 3 बज रहे हैं। अब आपसे पूछा जाए कि मिरर इमेज के अंदर आपके पास कितना बज रहा होगा, कितना बज रहा होगा, तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको समझ के आप लोग बना देंगे, सर जी हमारा यहां पे बज रहा होगा कितना? 9 बज रहे होंगे, राइट? नंबर्स नहीं लिखेंगे, बेसिकली हमारे पास इस तरीके से होगा, क्योंकि फिर आप थोड़ा सा टेक्निकल बच्चे हैं आप लोग, आप ये डाउट भी कर सकते हैं सर कि इसमें अगर 3 है तो इसमें फिगर्स की भी आपकी क्या होंगी, जो आपके फिगर्स होंगी वो भी चेंज हो रही होंगी, मतलब उसकी भी मिरर बनी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो सुइयां हमारे को, अगर सिर्फ मैं नंबर ना लगाऊं, सिर्फ और सिर्फ मैं सुइयां को इंडिकेट करूं, तो क्या हो रहा होगा? आपका मिरर बन रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। अगर अब मैं तुमसे बोलूं कि सर अब बज रहा है 1 बज रहा है, तो तुम्हारे सामने यहाँ पे क्या बज रहा होगा? लगभग 11। बोलो हाँ, एग्जैक्टली। अब मैंने कह दिया सर जी तुम्हारे पास बज रहा है 8, तो यहाँ पे 8 है ना, तुम्हारे को यहाँ पे क्या दिख रहा होगा? 4 दिख रहा होगा। तो तुम्हारे सामने अब यहाँ पे मैं चीजें लिख रहा हूं तो वो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि अगर 1 बज रहा है तो मिरर इमेज के अंदर तुम्हारे पास दिख रहा होगा 11 बजते हुए। अगर 11 बज रहा है तो मिरर इमेज के अंदर तुम्हारे को दिख रहा होगा 1 बजते हुए। अगर 2 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में दिख रहा होगा 10 बजते हुए। अगर 10 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में दिखेगा 2 बजते हुए। 3 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में लगेगा 9 बजते हुए। 9 बज रहे हैं मिरर इमेज में लगेगा 3 बजते हुए। 4 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में लगेगा 8 बजते हुए। 8 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में लगेगा तुम्हारे को 4 बजते हुए। 5 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में लगेगा 7 बजते हुए। 7 बज रहे हैं तो मिरर इमेज में लगेगा 5 बजते हुए, एंड सो ऑन। बोलो हाँ।
कोई दिक्कत कोई परेशानी आज के बाद नहीं आने वाली। मिरर इमेज की क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है सर, सारे करके आ जाएंगे, सारे के सारे आंसर लगा के आएंगे। जैसे मैंने तुम्हारे को इस क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, अगर तुम बहुत लकी होंगे कि अगर इस वाले चैप्टर से तुम्हारे पास एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि तुम फटाफट 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 लगा के आ जाओगे। लेकिन एग्जामिनर भी ना तुम्हारे से ज़्यादा तेज बैठा है। एग्जामिनर तुमसे बोलेगा सर जी 8:30 का बता दो टाइम, वो बोलेगा सर जी 8:45 का बताओ टाइम, वो बोलेगा 7:16 का बताओ टाइम। अब क्या होगा, अब फिर यहाँ पे तुम्हारे को ना बहुत टाइम लगेगा कि 8:45, तो मतलब 8 लगभग यहाँ पे, और मतलब 8 बज रहे हैं, 8:45 पे है, तो 8 और 9 के बीच में से को कहीं को क्या होगी आपकी आर हैंड होगा, और 45 पे एग्जैक्टली 9 पे क्या होगा तुम्हारा मिनट हैंड होगा। तो तुम देख रहे हो उसमें तुम्हारे को बिल्कुल एग्जैक्टली तुम ना चीजें नहीं निकाल सकते, इमेजिन नहीं कर सकते। तो इसी वजह से मैंने आप सभी को मैंने क्या बताया है, कभी भी जैसे चलो मैं बना के दिखाता हूं तुम्हें, पहले थोड़ा सा ना रियलिटी पे ना तुम्हारे को माननी चाहिए बात। तुम आप स्टार्टिंग से ही मैं तुम्हारे को वो बता दूंगा तो तुम मानोगे नहीं, ठीक है। मैंने कह दिया सर तुम्हारे पे बज रहे हैं लेट से 4:04 बज रहे हैं तुम्हारे पे, ठीक है ना, 4:30 बज रहे हैं। तो ये 12 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। 4:30 बज रहे हैं तुम्हारे पे। अब तुम्हारे पास मिरर इमेज पूछी जाएगी, तो मिरर इमेज तुम कुछ इस तरीके से बनाओगे, बोलो हाँ। घड़ी थोड़ी अच्छी से बना देते हैं। मिरर इमेज तुम्हारी कुछ इस तरीके से बनेगी। अबे यार क्यों नहीं बन रही सही, ठीक है। मिरर इमेज तुम्हारी कुछ इस तरीके से बनेगी। अगर ये 4 और 5 के बीच में है, अगर ये 4 और 5 के बीच में है, तो यहाँ पे लगभग 7 और 8 के बीच में कहीं को होगी वैल्यू, बोलो 7 और 8 के बीच में कहीं को होगी वैल्यू, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। तो 7 और 8 के बीच में है तो कितनी वैल्यू आ रही है, 7:30 बज रहे हैं। ये चीज़ तो बहुत आसान हो गई। अब मैं तुम्हारे को ना कोई बेस्ट चीज़ बताऊंगा, जब भी तुम्हारे को ना मिरर इमेज निकालनी हो, जब भी तुम्हारे को क्या करनी हो, मिरर इमेज निकालनी हो, बिल्कुल दिमाग में ना बिठा लो। व्हाट यू हैव टू डू इज, आपको ना अगर तुम्हारे पास फुल नंबर्स हैं, फुल टाइम दिया हुआ है, जैसे कि 8 पूरे बजे हुए हैं, 2 पूरे बजे हुए हैं, 10 पूरे बजे हुए हैं, 11 पूरे बजे हुए हैं, तो इनके आंसर्स तो मैंने अभी लिख ही दिए थे। तो देन यू हैव टू डू क्या, तब आपको क्या करना है, आपको 12 से माइनस करना है। तो 12 माइनस 8 अगर मैं करूंगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 बच जाएगी, बोलो हाँ, ठीक है। 12 से मैं डायरेक्टली माइनस करूंगा 2 को, तो देखो 2 पे हमने क्या लिखा था, 10 बज रहे थे, है ना, ये हो जाएगा। 12 से अगर मैं माइनस करूंगा 10 बजे हुए को, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो जब तुम्हारे पास फुल टाइम दिया होगा, देन यू हैव टू डू व्हाट, कि आप लोगों को 12 से माइनस करना होगा। डन है सर। अगर अब तुम्हारे पास जैसे कि 7:30 दिया हुआ है, 6:43 दिया हुआ है, 7:41 दिया हुआ है, 3:21 दिया हुआ है, अब इनकी मिरर इमेज पूछ ली तुमसे, इनकी मिरर इमेज पूछ ली तुमसे, तो तुम लोगों को दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये रखना है, मिरर इमेज पूछ रहा है ना, तो 12, ये तो दिमाग में रख ही लोगे। एक चीज़ रख लेना, एक चीज़ क्या रख लेना, 11:60। एक तरीके से लिखने का प्रेजेंटेशन ही तो अलग है ना। 12 को 12.00 लिख सकते हो, है ना, और 12 को एक तरीके से और किस तरीके से लिख सकते हो, तो 11:60, 11:60, ठीक है। तो ये रिप्रेजेंटेशन ही तो अलग है, बस हमारे को माइनस करनी थी वैल्यूज को, इस वजह से हमने इस तरीके से लिखा है। तो देखो यहाँ पे 11:60 में से अगर तुम 7:30 माइनस करोगे, तो देखो 60 में से 30 गया, 30 मिनट ही रह गया, और 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया 4, 4:30 है कि नहीं, 4:43, 11:60 में से माइनस करना है तुम्हारे को, तो 6:43, तो 43 हो गया, तो 15 और 2 17 है, और यहाँ पे 5:17। डायरेक्टली देख रहे हो, डायरेक्टली आंसर आएंगे। इसी वजह से मैंने कहा था कि बहुत इजी पार्ट है ये वाला। 11:60 है,
11:60 है, 7:41 माइनस करना है तुम्हें। तो इसमें से अगर तुम माइनस करोगे तो 20 है, 20 में से एक कम 19, ठीक है, और 7 माइनस हो गया तो 4:19। 4:19, बोलो हाँ या ना। 11:60 में से तुम माइनस करोगे 3:21 को, तो इसको माइनस करोगे जैसे ही तुम, तो कितनी वैल्यू आएगी, 40 में से एक कम 39, और ये कम करोगे तो 8:39। आई होप सभी को समझ में आ गया। इस चीज़ को दिमाग में रखना है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई हैं, सिर्फ और सिर्फ इतना दिमाग में रखना है तुम्हें, इतना दिमाग में रखना है तुम्हें। बोलो हाँ, क्लियर हो गई बात। अब बात कर लेते हैं फटाफट हम वाटर इमेज की। वाटर इमेज की हम बात कर लेते हैं, ठीक है, वाटर इमेज की बात कर लेते हैं। तो देखो ये है, ये तुम्हारे पास है। अब यहाँ पे लेट से कि तुम्हारे पास बज रहे थे 4:30 बज रहे थे, है ना, 4:30 बज रहे थे तुम्हारे पास लगभग, ठीक है। तो अब वाटर इमेज के अंदर तुम निकालोगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, ये बिल्कुल ऐसे बनेगी ना, ऊपर को ऐसी सी कुछ, है ना। तो वाटर इमेज में तुम्हारे को ना एक चीज़ याद रखनी है, वो क्या है, 18:30, ठीक है। या फिर अगर 30 मिनट्स ना 30 से ज़्यादा हो, मिनट्स क्वेश्चन के अंदर 30 से ज़्यादा हो, तो आप लोगों को क्या करना है, 17:90। दैट्स ऑल। ये 3-4 चीज़ें लिखवा दी मैंने, 3 चीज़ें लिखवाई अभी, ठीक है, कि अगर वाटर मिरर है, फुल नंबर्स हैं, फुल टाइमिंग है, तो 12 से माइनस कर दो, नहीं तो क्या करोगे तुम, 12 से माइनस करोगे, नहीं तो 11:60 से। अगर वाटर है तो या तो 18:30 से माइनस करोगे, और 30 मिनट से ज़्यादा हैं तो 17:90 से माइनस करोगे। दैट्स ऑल, बस बन गया तुम्हारा पूरे के पूरे क्वेश्चन। जैसे कि तुम्हारे पास वाटर इमेज में पूछा है 7:41 का, 2:30 का, 4:30 का, 3:43 का, 3:57 का। अब देखो इसको काटेंगे हम लोग, ठीक है, और थोड़ा छोटे वाला भी ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा छोटा वाला भी ले लेते हैं। 7:12, 6 लेट से 22 मिनट्स, ठीक है। तो देखो 41 है ना, 30 मिनट से ज़्यादा है तो किससे माइनस करेंगे, 17:90 से 7:41, 7:41 अगर हम माइनस करेंगे तो कितनी वैल्यू बन गई, पूरा 50 था, ठीक है, 50 में से एक कम गया 49 आएगी वैल्यू, और यहाँ पे 10:49 मिनट्स। देख लेना, यही आंसर आएगा आपका, ठीक है। 4:30 था, 4:30 है ना, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 3:30 को माइनस करेंगे ना, तो 17:90 से कर दो माइनस, 17:90 से माइनस कर दो, या फिर इसको 13:18 से माइनस कर दो, 13:30 से, ठीक है। तो 2.5 माइनस करेंगे तो 15 बज के कितना, 00, 3 बजे एग्जैक्टली 3, ठीक है। तो 2:30 जब बज रहे होंगे तो लगभग तुम्हारे पास 17 आएगा ना, 5 बज रहे होंगे, 5 बज रहे होंगे तुम्हारे पास, ठीक है। 4:30 के लिए 18:30 से डायरेक्टली तुम माइनस करोगे तो 2 बज रहे होंगे, ठीक है। 43 था तो वही है, 1790 में से 343 माइनस करोगे आप तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो 45 और 2 47, और यहाँ पे 14:47 एंड सो ऑन। कैसे भी आप लोग आंसर्स निकाल सकते हो। क्या आप सभी को आंसर समझ में आ गए क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई चीज़ें। तो मैंने आपको यहाँ पे क्या सिखा दी, 2 चीज़ें सिखा दी हैं। मिरर इमेज के बारे में बता दिया है आपको, मिरर इमेज के बारे में मैंने बता दिया तुम्हारे को। मिरर इमेज में तुम्हारे पास होता है, किससे माइनस करना होता है तुम्हारे को, या तो डायरेक्टली 12 से माइनस करो, या फिर 11:60 से माइनस करो, ठीक है। और वाटर इमेज की अगर मैं बात करूँगा तो वाटर इमेज में आपको माइनस करना है किससे, 13:30 से, या फिर आपको 17:90 से, ठीक है। समझ में आ गई पालक बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, जल्दी बताओ, सभी चीज़ें समझ में आ रही है ना, आसान लग रही हैं चीज़ें, ठीक है। अब मैं तुम्हारे को थोड़ी सी चीज़ और समझाऊंगा, उसको भी समझ लेना जल्दी जल्दी। और वो चीज़ भी समझाऊंगा तुम्हें, उसको भी समझ लेना जल्दी जल्दी, पूरा का पूरा हमारा क्लॉक खत्म हो जाएगा जल्दी से, ठीक है।
अब मैं तुम्हारे को एक चीज़ समझा रहा हूँ, वो ये है कि जैसे आर हैंड है, आर हैंड है ना, आर हैंड की अगर मैं बात करूँ, दो बजते हैं जब, है ना, 2 बजते हैं जब, फिर 3 बजते हैं, फिर 4 बजते हैं। तो अगर मैं कहूँ कि 2 बजे जैसे यहाँ पे 2 बजे, ठीक है, आर हैंड 1 घंटे के बाद कहाँ पहुँचेगा, यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा 1 घंटे बाद, फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा। तो मैं क्या कहता हूँ कि जब ये पूरा घूम के ना वापस से यहाँ कब पहुँचेगा, आर हैंड वापस से यहाँ कहाँ कब पहुँचेगा, तो आप बोलोगे सर कि आर हैंड ना 360 डिग्री 12 घंटे 12 आवर्स लेता है। आर हैंड क्या करता है, 12 आवर्स लेता है 360 डिग्री के लिए। बोलो हाँ, गलत बता दिया क्या मैंने, नहीं ना, पूरे 12 घंटे लेता है 360 डिग्री को कवर करने के लिए। तो अगर 1 घंटे में पूछूं तो 1 घंटे में कितना डिग्री कवर करता है वो, 360 डिवाइड बाय 12, ठीक है, तो ये 330 डिग्री। तो वो 1 घंटे के अंदर कितना डिग्री कवर करता है सर, 30 डिग्री। अब 1 घंटे को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 1 आवर को किस तरीके से लिख सकते हैं, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में 30 डिग्री करता है, तो 1 मिनट के अंदर कितना करेगा बोलो, 60 अपॉन इतना, दैट इज इक्वल्स टू 1/2 डिग्री। तो आर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री स्वाइप करता है, आप बोलोगे सर 1/2 डिग्री, 1.5 मिनट। अब अगर मैं बात करूं तो 60 डिग्री को हम 1 मिनट को किस तरीके से ले सकते हैं, 60 सेकेंड्स। बोलो हाँ, 60 सेकेंड्स में अगर मैं बोल दूं कि 1/2 डिग्री करता है, तो 1 सेकेंड के अंदर कितना करता है, 1/2 120। तो ये आ गया इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन था, समझ लो, समझ में आ गई चीज़। आर हैंड की अगर मैं बात करूंगा तो आर हैंड 1 घंटे में इतना करता है, 1 मिनट के अंदर इतना करता है, और 1 सेकंड के अंदर इतना करता है। अब मैं अगर बात करूं मिनट हैंड की, मिनट हैंड की अगर मैं बात करूं, मिनट हैंड की, तो मिनट हैंड अगर बोला कि 2 बजे पे 2 बजे होंगे, जब 2 बजे होंगे, ठीक है, अगर जब 2 बजे होंगे तब वो 12 पे होगा, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते जब 3 बजे होंगे फिर से 12 पे होगा, जब 4 बजे होंगे फिर से 12 पे होगा, फिर जब 6 बजे होंगे फिर से 12 पे होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, क्या मिनट हैंड 1 घंटा लेता है 360 डिग्री स्वाइप करने के लिए। बोलो हाँ, गलती कर दी तो बताओ, सही लिखा मैंने। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 60 मिनट्स। 60 मिनट्स में वो 360 डिग्री घूमता है, 1 मिनट के अंदर वो कितना घूमता है, 360 अपॉन 60। बोलो हाँ, तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे सामने, 6 डिग्री। तो 1 मिनट के अंदर 6 डिग्री घूमता है। अब मैं फर्दर अगर हम बात करूं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, 60 सेकेंड्स में 6 डिग्री, ठीक है। तो 1 सेकेंड के अंदर 6/60, तो 1/10 डिग्री, 1/10 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गई तुम्हारे सामने बात। बोलो हाँ, समझ में आई बात, कोई भी दिक्कत तो नहीं आ रही। ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन सिखा रहा हूँ तुम्हें, कभी भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तुम्हारे को एनेबल कर रहा हूँ कि खुद से क्वेश्चंस को तुम बना पाओ। अगर कभी भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन तुम्हारे पास आ जाए और तुम लोगों को समझ में आनी चाहिए चीज़ें। अब मैं बात करता हूँ सेकेंड हैंड की, सेकेंड हैंड, ठीक है। तो अब मैं सेकेंड हैंड की बताऊँ तो सेकेंड हैंड तो बताओ 360 डिग्री लेने में कितनी देर लेता है, 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर वो हो जाता है कितना, 360 डिग्री। बोलो हाँ, गलती लिखी तो बताओ, 1 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी हो गई तुम्हारे सामने, 1 मिनट की वैल्यू कितनी होगी, 60 सेकेंड्स। तो 60 सेकेंड्स में वो 360 डिग्री, है ना। तो 1 सेकेंड के अंदर कितना, 360 डिवाइडेड बाय 60, 1 सेकेंड के अंदर कितना घूमता है वो, 6 डिग्री। बस खत्म, डायरेक्ट सॉल्व। ये आंसर आ गया तुम्हारा, आंसर तो नहीं, ये चीज़ समझ में आ गई होंगी तुम्हें। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है। बढ़ते रहें आगे, जल्दी बताओ।
ठीक है ना। चलो अब ना क्वेश्चन ना तुम्हारे पास ना कभी कभी ना इस तरह के आ जाते हैं, इस तरीके के आ जाते हैं कि लेट्स से कि बज रहे हैं 4:30, 4:40, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, व्हाट इज द एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड। तो ये पूछा गया है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में कितना एंगल होगा। तो आपको क्या करना है कि एक तरीका तो ये है कि आप 4 घंटे में आवर हैंड ने कितना डिग्री चला, और फिर माइनस कर देना है जितनी 40 मिनट्स में मिनट हैंड ने कितना डिग्री किया। सबसे बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ, वेन एवर यू फाइंड द एंगल्स, लिख दो यहाँ पे, वेन एवर यू हैव टू फाइंड द एंगल्स, एंगल्स बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, तो सबसे बेस्ट तरीका पता है क्या है, 30 इंटू एच माइनस का 11/2 मिनट, सबसे बेस्ट तरीका है और ये सबसे ईजीएस्ट है। जैसे कि तुम्हारे पास इन दोनों के बीच में पूछा है तो सबसे ईजीएस्ट यही है, 30h माइनस का 11/2 m। h क्या है, r की वैल्यू रखो 30 इंटू 4 माइनस का 11/2, m की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 40, तो यहाँ कितनी वैल्यू आ गई 120, ये कितनी आएगी 20, ये आएगी तुम्हारे पास 220। तो इसमें से माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 100 डिग्री, माइनस की 100 डिग्री आ रही है। अब बच्चा बोलेगा सर माइनस की कैसे आती है, माइनस की नहीं आएगी, मैं डिग्री कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, अभी समझाऊंगा। एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहले एक और क्वेश्चन लिख लेते हैं। लेट से 3:13, लेट से 3:13 है ना, इसमें नेगेटिव नहीं आएगी आपकी, ठीक है। तो जैसे कि 3 ये है माइनस का 11 या फिर 12 लिख लेते हैं, अभी पॉइंट्स में नहीं दिखाना चाह रहा क्योंकि दो चीज़ें एक साथ हो जाएंगी तुम्हारे सामने, ठीक है। 30 इंटू 3 माइनस का 11/2 12, तो इसे काटेंगे, ये 6 से कटेगा तो 66 और ये 90 आएगा, है ना, ठीक है। और इन दोनों के अगर बीच की वैल्यू की आप बात करेंगे तो 20 और 24 डिग्री, 40 डिग्री, 24 डिग्री। तो आप लोग एक चीज़ नोटिस करेंगे कि जैसे इस वाले केस के अंदर जो ये आर हैंड है वो लगभग हल्का सा 3 से नीचे होगा, 3:13 पे हल्का सा 3 से नीचे होगा, और जो 13 है ना वो हल्का सा ना 3 के पास होगा, हल्का सा 3 के पास होगा मिनट हैंड। बोलो हाँ, इस तरीके से बन रहा होगा। और जब मैं इसकी बात करूं 4:40 की, तो 4:40 में 4 और 5 के बीच में आर हैंड होगा और 40 मिनट पे क्या होगा मिनट हैंड होगा, है ना। तो जब भी आपका मिनट हैंड सरपास कर देगा आर हैंड को, जब भी आपका मिनट हैंड आगे बढ़ जाएगा आर हैंड से, तब आपके एंगल्स नेगेटिव आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन एंगल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते, ठीक है, एंगल्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होते। वेयरएज जब भी आपका आर हैंड मिनट हैंड से आगे है तब आपके एंगल्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। आई होप सबको समझा दिया, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है ये कि समझ ही नहीं आ सकती ये चीज़ कभी भी जीवन में। समझ में आ गई ना बात। चलो बढ़े आगे। चलो अब इस क्वेश्चन को देखो, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आर हैंड 30h माइनस का 11/2 m, 30h माइनस का 11/2 m। तो 30h की वैल्यू कितनी है तुम्हारे पास 4 है, 11/2 m की वैल्यू कितनी है 50 है, तो ये 25 वैल्यू आएगी, ठीक है। 120 है माइनस की इसको करेंगे तो 5 7 2, तो 275 माइनस करेंगे इसमें, तो 275 में से अगर मैं माइनस करेंगे तो 55 155 डिग्री, 155 डिग्री। अब समझ में आ गया ना, तो माइनस में क्यों नहीं आएगा हमारा आंसर, बोलो माइनस में क्यों नहीं आएगा आंसर, समझ में आ गई चीज़। और इस चीज़ को तुम यहाँ से भी समझ सकते हो कि कभी भी कोई भी डिग्री अगर तुम्हारी माइनस में आ रही है, इट मीन्स दैट कि आपका आर हैंड मिनट हैंड से पीछे है थोड़ा सा। आई होप सभी को समझ में आ गया हो। चलो जी आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, एट वॉट टाइम आफ्टर 8 o'clock द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड विल बी एट 20 डिग्री। खत्म। तुम्हारे पे थीटा की वैल्यू दी हुई थी ना 30h माइनस का 11/2m, है ना, डिग्री तो निकाल रहे थे हम, है ना, डिग्री तो निकाल रहे थे, जैसे उसमें अभी हमने 155 डिग्री निकाली है। इसमें बस हमारे को क्वेश्चन के अंदर डिग्री दी हुई है, 20 डिग्री दी हुई है और 30। अब बताओ कि 8 बजे के बाद ना, तो 8 बजे के बाद, जैसे कि मैंने कह दिया कि 8 और 9 के बीच में, 8 और 9 के बीच में कब मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 20 डिग्री का एंगल बनेगा। मैंने ये सवाल पूछ लिया तुमसे, कब 8 बजे के बाद मिनट हैंड और आर हैंड के बीच में 20 डिग्री का एंगल बनेगा। तो जब भी बनेगा, 8 और 9 के बीच में बोला है, तो वो जो एंगल बनेगा वो 8 बज के लेट से 10 मिनट पे, 8 बज के लेट से 20 मिनट पे, 8 बज के कुछ बनेगा ना, मतलब 8 तुम्हारा 8 बज रहे होंगे और 8 बजे पे कोई मिनट से ऐड कर रहे होंगे। तुम बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। तो आर पे तुम्हारे पे 8 ही आएगा, माइनस का 11/2m लिखना है तुम्हें, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 240, ठीक है। ये 11/2m यहाँ पे आ गई वैल्यू, और यहाँ पे ये माइनस की कर देंगे तो 220 वैल्यू आ गई। तो m की वैल्यू यहाँ पे डिवाइड बाई 11 इंटू 2, तो ये काटेंगे तो 40 डिग्री, 40 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। 40 डिग्री सॉरी 40 मिनट, रियली सॉरी 40 मिनट, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 40, तो 8:40 पैसा हो रहा होगा। बोलो हाँ। देख लो, मैंने इसी वजह से कहा था कि तुम लोगों को 2 से 3 चीज़ें अगर तुम्हारे को समझ में आती हैं तो क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स के अंदर तुम लोग बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म करके आओगे। बहुत ही आसान चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे को चीज़ों को समझने की देरी थी, आंसर तुम खुद ब खुद करने लगे हो। द टाइम गैप बिटवीन 2 इंस्टेंट, 1 बिफोर एंड आफ्टर 12 व्हेन द एंगल बिटवीन द आर हैंड एंड द मिनट हैंड इज इतना, ठीक है, 132 डिग्री पे। बताओ कितनी मिनट के बाद, यही वाला क्वेश्चन है सेम, बताओ ये वाला क्वेश्चन तुम कर सकते हो नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से सेम ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी है इसमें? जल्दी से बता दो एक बार कि 24 मिनट का वो तुम्हारे को गैप निकालना था, बोलो हाँ या ना। 24 मिनट का गैप निकालना था तुम्हें, जल्दी बताओ। जल्दी बताएंगे, इसका कैसे करेंगे आज? मतलब कि 132 मिनट पे निकालना है तुम्हें, है ना, 132 मिनट का तुम्हारे पे वो आना चाहिए, 132 मिनट पे आना चाहिए। The time gap between the two instant, one before and after 12 AM, when the angle between the hour hand and the minute hand is 132. ओके मतलब कि बेसिकली ना ये कहा है, बेसिकली इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 बजे, बेसिकली क्वेश्चन में कहा गया है कि 12 बजे से पहले, ठीक है, मतलब कि 11 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, ठीक है, 11 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, ठीक है, 11 बज के कुछ मिनट हुए होंगे। और सेकंड स्टेज ये रखिए कि 12 बजे के बाद, मतलब कि 12 बज के कुछ मिनट हुए होंगे, इन दोनों के बीच में तुम्हारे पास जब यहाँ पे मतलब 12 बज के लेट से 45 मिनट्स पे तुम्हारे पास 132 डिग्री था, और 12 बज के लेट से 45 डिग्री पे, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में क्या कह रहा है 11 बज के लेट से 44 मिनट पे आपका 132 डिग्री है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दूसरा है 12 बज के लेट से 36 मिनट पे 132 डिग्री है। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है मिनट्स का, कितने मिनट्स में डिफरेंस है। तो कुछ नहीं करना, हम दोनों के आंसर्स निकाल लेंगे, ठीक है। पहली केस 1 बनाते हैं हम लोग, केस 1 बनाते हैं हम लोग। केस 1 में पहले में थीटा इक्वल्स टू 30 के थीटा इक्वल्स टू 30h माइनस का 11/2m, ठीक है। तो 132 था, 132 डिग्री। अब 11 बज के कुछ निकालना था ना मुझे, कितने बजे होगा,
तो 30 इंटू एच करूँगा मैं 11, माइनस का 11/2m है, ठीक है। तो 132 है, तो ये 33 330 माइनस का यहाँ पे 11/2m, ठीक है। तो 11/2m यहाँ चला गया, इक्वल्स टू 330 में से 132 माइनस हो गया, 330 में से 132 माइनस हो गया तो 8, ये 2 गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 2 1 198, 198 वैल्यू ये आ गई। तो m की वैल्यू आ गई तुम्हारे सामने 198 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11। तो ये कितना आएगा तुम्हारे पास 1 और 8 18 36, मतलब कि 11:36 पे हुआ होगा पहला केस, ठीक है। पहला केस हुआ होगा 11:36 पे, जब 132 का एंगल बना है इन दोनों के बीच में। बोलो हाँ, 132 का एंगल बन रहा है 11:36। केस 2 के अंदर अगर हम देखेंगे तो केस 2 के अंदर क्या है, 12 बज के कुछ दिखा रहा है ना। ये बिफोर 12 था, अब 12 बज के। तो फॉर्मूला यही है, थीटा इक्वल्स टू 30 इंटू एच माइनस का 11/2m। देखो 12 बज के कुछ है ना, तो एच ना अब हमेशा ना, जब 12 बज के कुछ हमारे को मिनट दिखाना होता है ना, तो एच हमेशा 0 आएगा। तो 132 था, 13 तो 0, क्योंकि देखो 12 बज के तुम इस तरीके से तो लिखते हो ना 0 आफ्टर 11 AM, है ना। 11 AM क्या होता है तुम्हारा पास, 0 0 तो होता है, 0 1 0 40 अगर तुम घड़ी को देखते होगे तो माइनस का 11 इंटू m निकालना था तुम्हें, ठीक है। तो 132 था, तो वो ये वाली वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 264 डिवाइड बाई 11 और माइनस का वो माइनस का m रह गया है, तो इसे काटेंगे तो 224। तो m की वैल्यू आ गई 24 मिनट्स। मिनट्स कभी भी आपके वो नहीं हो सकते माइनस में, मैंने आपको समझा ही दिया था, ठीक है। 24, तो मतलब कि पहली बार वो मिला है 11:36 पे, और दूसरी बार बनेगा वो 0:24, है ना। तो ये 12 से कितनी दूरी पे है, ये 12 से कितनी दूरी पे है बताओ, ये 12 से है तुम्हारा 24 24 48, ये 24 मिनट और 24, तो 48 मिनट की दूरी पे ये बन रहे होंगे। बोलो हाँ, समझ में आ गई बात, समझ में आ गई ना, आसान था। 48 मिनट की दूरी बन रहे होंगे, तभी मैंने कहा था आपको ये क्वेश्चन में आप लोग बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। क्लॉक्स एंड कैलेंडर्स में कुछ ज़्यादा ही दिक्कतें नहीं होती, आप लोगों के सामने आपको दिख रहा होगा। हाउ मेनी टाइम्स स्टार्टिंग एट 1 PM would be the minute hand and the hour hand of a clock makes with each in the next. How many times starting at 1 PM, 1 बजे से स्टार्ट करते हैं, would the minute hand and the hour hand of the clock make an angle of 40 degree with each other in the next 6 hours, in the next 6 hours, है ना। तो 6 घंटे में, तो हर 1 घंटे में एक बार बनती है आपकी कोई भी एंगल, एक बार बनती है आपकी कोई भी एंगल, राइट है। 40 डिग्री हर 1 घंटे में बनेगी, तो 6 घंटे में 6 बार बनेगी, 6 बार बनेगी। लिखवा दूं ये चीज़ मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी, ठीक है। कि हर एक एंगल ना, हर एक बार ना, हर 1 घंटे में एक बार बनता है, ठीक है। हर एक एंगल हर 1 घंटे में एक बार बनता है, राइट। सिर्फ 90 डिग्री और 30 डिग्री 2 बार बनते हैं, सिर्फ 90 डिग्री और 30 डिग्री 2 बार बनते हैं, और सारे एंगल्स आपके एक एक बार बनते हैं। नहीं सॉरी, एक सेकंड 90 डिग्री 30 डिग्री, ये 12 बार बनेगी, 12 बार। हर एक एंगल आपका 1 घंटे में 2 बार बनता है, हर एक एंगल 1 घंटे में 2 बार बनता है। 90 डिग्री 30 डिग्री भी बनता है, और आपका सिर्फ और सिर्फ ये वाले एंगल्स नहीं बनते। मैं आपको लिखवा दूंगा ये चीज़ें अभी। 180 डिग्री और 180 डिग्री और 0 डिग्री, ये एक एक बार बनते हैं, ये एक एक बार बनते हैं, वन टाइम, ठीक है। द टाइम गैप बिटवीन द इंस्टेंट ऑफ द वन बिफोर एंड आफ्टर 12 नून, अब 12 नून का है। व्हेन द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एंड 66। बताओ अब, जल्दी बताओ इसका आंसर। अब ये वाला तो कर सकते हो कि नहीं कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, थीटा इक्वल्स टू 30 एच माइनस का 11/2m, 30 एच इक्वल्स टू माइनस बाई 11/2m। तो पहले तुम्हारा बन रहा है कितना, 66 डिग्री का निकालना है तुम्हें, तो 30 एच है 11 के लिए, माइनस का 11/2m निकालना है तुम्हें। तो ये वाली वैल्यू आ गई 330, और 11/2m यहाँ है, इक्वल्स टू माइनस का 66।
तो 330 और 66 अगर आपको माइनस करना है तो यहाँ पे 4 वैल्यू आएगी, 2 है, तो ये 6 है, ये 2 है और ये भी 2 है, ठीक है, 264। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, 264 इंटू 11 बाय इंटू 2/11 इंटू 2/11, ठीक है। तो ये वाली 24 है, m हो गई तुम्हारे पास 48 मिनट पे, ठीक है। तो 11:48 पे आपकी बनेगी। और अब फिर से थीटा इक्वल्स टू 0, थीटा इक्वल्स टू कितना है तुम्हारे पास, 66 ही है। 66 इक्वल्स टू 30 इंटू 0 माइनस का 11/2m, ठीक है। तो m की वैल्यू हो गई तुम्हारे पास कितनी, 66 इंटू 2/11, तो ये कटेगा 6 से, m हो गया 12। तो मतलब कि ये बनेगा 12:12 पे, 12:12 पे। तो 48 मिनट, 11:48 है और 12:12, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे पास, 12-12-24, 24 मिनट्स। 24 मिनट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। 24 मिनट्स इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। क्या बात समझ में आ रही है? आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द ये इतने, इन दोनों के बीच में। तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तुम्हें। तो 30h माइनस का 11/2m, तो h की वैल्यू है 7 माइनस का 11/2m है 35। तो ये 210 माइनस, ये काटेंगे तो कितनी कटेगी तुम्हारी, पहले 35 बनाई दो, 5 8 3 और फिर 2 से काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2.5, ठीक है। माइनस का 192.5, माइनस का 192.5, तो 3 होता 7 17 17.5, 17.5, 17.5 डिग्री, 17.5 डिग्री इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें, बताओ हाँ या ना, ठीक है। व्हाट इज द डे। अब देखो ये आपका कैलेंडर्स के हैं। अब मैं थोड़ा सा तुम्हारे को कैलेंडर समझा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कैलेंडर समझा देता हूँ, ठीक है। कैलेंडर समझते रहना, आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो मुझे बताओ कि कैलेंडर्स के अंदर ना वीक्स, डेज कितने होते हैं। डेज जो हमारे एक वीक के अंदर होता है, डेज होता है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो मंडे की वैल्यू, मंडे का कोड हमने दे दिया 1, हमेशा याद रखना मंडे का कोड होता है 1, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है एंड 7 होता है, या फिर इसे हम 0 बोलते हैं, ठीक है। अब इसको इस तरीके से समझते हैं कि हमारे पास टोटल वीक्स कितने होते हैं इन एन ईयर। टोटल वीक्स होता है हमारे पास 52 वीक्स, बोलो हाँ। और हमारे पास ईयर्स भी 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। ईयर्स हमारे पास कैसे होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है हमारे पास नॉर्मल ईयर, और एक क्या होता है हमारे पास, लीप ईयर, ठीक है। नॉर्मल ईयर है और लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास होते हैं 365 डेज और लीप ईयर के अंदर होते हैं हमारे पास 366 डेज, ठीक है। नॉर्मल ईयर होता है हमारे पास 365 डेज एंड 366 डेज। तो अगर अब मैं एक चीज़ नोटिस करूँ तो हमारे पास 365 दिन होते हैं, बोलो हाँ, 365 दिन होते हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो यहाँ से अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ ना, ये 5 से 35, ठीक है, या 1 है, और ये वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 15 आएगी, ये 2 से 14, तो देखोगे तो ये 52 तो वीक्स आ गया और ये हो गया तुम्हारे पास 1।
तो रिमाइंडर जो बचता है ना, जो रिमाइंडर बचता है उसे हम बोलते हैं ऑड डे। तो एक नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? एक नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास कितने ऑड डेज होते हैं? 1। और अब तुम 366 से डिवाइड करोगे तो एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास कितने ऑड डेज हो जाएंगे? 2। बोलो हाँ, समझ में आ गई चीज़? हमारे पास कितने ऑड डेज हो गए? 2 ऑड डेज हो गए। क्लियर हो गई चीज़? ठीक है सर। एक नॉर्मल ईयर के अंदर हमारे पास 1 ऑड डे, एक लीप ईयर के अंदर हमारे पास 2 ऑड डेज। अब अगर आप देखेंगे कि जो हमारा क्या बोलते हैं कैलेंडर चला होगा, शुरू हुआ था ना, वो हमारा कैलेंडर ना इस तरीके से शुरू हुआ था 0 0 0 0 0 0 0 0। तो फर्स्ट डेट हमारी आई होगी। ठीक है। तो अब अगर मैं टेन्योर निकालूं ना, तो आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे मैं लीप ईयर का गेम बताता हूँ। व्हाट इज लीप ईयर? लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर क्या होते हैं तुम्हारे, जिसमें हमारे पास 29 फेब होती है। बोलो हाँ। 29 फरवरी होती है। एंड इट कम्स आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। बोलो हाँ, एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल के बाद ये आता है लीप ईयर, है ना? हर 4 साल के बाद क्या आता है? आपका लीप ईयर आता है। तो मतलब कि लेट्स से कि अगर मैं बोलूँ 1992, 1996, ठीक है, आपका 1896, आपका 1764, तो ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लीप ईयर्स हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लीप ईयर्स हैं। बोलो हाँ, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके लीप ईयर्स हैं। क्यों हैं लीप ईयर्स? क्योंकि हम लोगों के पास सबसे बेस्ट तरीका क्या है लीप ईयर्स को चेक करने का? वही होता है इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। 4 से डिविजिबल होगा तो आपका वो लीप ईयर होगा। बोलो हाँ, है ना? 4 से कोई भी साल डिविजिबल होगा उसे हम लीप ईयर कहते हैं। लेकिन ना कभी कभी ना हमारे को ना इसमें कुछ चीज़ एक्स्ट्रा भी पढ़नी चाहिए। वो क्या होती है कि एवरी सेंचुरी ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। हर शताब्दी वर्ष ना लीप ईयर नहीं होता। हर शताब्दी वर्ष क्या होता है? लीप ईयर नहीं होता। ठीक है। जैसे कि 1800 शताब्दी वर्ष क्या होते हैं? जिनमें लास्ट में 100 हो। 1800, 2000, 1900, 2100, 1200, ठीक है, 3200। इन सब में अगर पूछा जाए ना तो लीप ईयर कौन से हैं? तो लीप ईयर इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? एक ये है, एक ये है और एक ये है, और कोई भी लीप ईयर नहीं है, और कोई भी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, ठीक है। फॉर सेंचुरी ईयर्स टू फाइंड द लीप ईयर्स, फाइंड द लीप ईयर फॉर century years, you have to divide it by 400। हमेशा 400 से भाग देना होगा, हमेशा 400 से भाग देना होगा। देख रहे हो, 400 से ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा। कंप्लीट समझ में आ गई बात? कंप्लीट समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं है? तो अब मैंने जैसे आपको बताया था कि हमारा जो क्या बोलते हैं हमारा जो कैलेंडर शुरू हुआ था वो इस तरीके से शुरू हुआ होगा। बोलो हाँ। तो हमारा सबसे पहला साल क्या रहा होगा? 001, है ना? अब 001 से लेके जब हमारे पास ये 100वां शताब्दी वर्ष आया होगा, तो ये देखो हमारा 400 से भाग नहीं जाता, तो ये वाली शताब्दी वर्ष, ये वाला सेंचुरी ईयर हमारा लीप ईयर नहीं रहा होगा। बोलो हाँ, लीप ईयर नहीं रहा होगा, है ना? जब हमारे पास 01 इससे लेके 0200 तक ये शताब्दी, ये वाला 100 साल खत्म होंगे, तो ये भी देखो हमारा
शताब्दी वर्ष नहीं रहा था, तो ये वाला लीप ईयर भी नहीं रहा होगा, बोलो ये वाला भी लीप ईयर नहीं रहा होगा। जब हमारे पास 001 से इससे लेके 0300 तक होता है, तो ये वाला शताब्दी वर्ष भी हमारा लीप ईयर नहीं रहा होगा, बोलो हाँ। और जब यहाँ पे 301 है और यहाँ से लेके 0400 है, तो पहला शताब्दी वर्ष हमारे पास लीप ईयर कौन सा रहा होगा, 400 रहा होगा। और बीच में जितने भी लीप ईयर्स रहे होंगे वो सेम रहे होंगे, बट लेकिन पर्टिकुलरली शताब्दी वर्ष, मतलब कि जो 100th ईयर बन रहा है ना किसी भी 100 साल के बाद, 100th ईयर जो भी बन रहा है ना किसी भी 100 साल के बाद, वो नहीं रहता, ठीक है। तो अब मैं अगर यहाँ पे एक चीज कहूँ कि तुम्हारे पास 100 साल है, 100 साल का टेन्योर है, 400 ये आपका 100 ईयर्स का टेन्योर है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मेनी leap years it consists of, leap year it consists of। तो आप लोग क्या करेंगे कि सर हर 4 साल के अंदर तुम्हारा लीप ईयर आता है, हर 4 साल के अंदर लीप ईयर आता है, 100 साल का टेन्योर है, तो 100 को तुम भाग कर दोगे 4 से, 100 को तुम भाग कर दोगे 4 से। तो जैसे कि तुम देख लोगे यहाँ पे बोल दोगे सर जी 24 हमारे पास लीप ईयर आ गए, और नॉन लीप ईयर्स की अगर मैं बात करूँगा तो नॉन लीप ईयर्स आ गए हमारे पास 75। अब मैं कहता हूं कि ये ना इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है, समझना कैसे। जैसे कि मैं बात करता हूं 16 साल की बात करता हूं, ठीक है, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16। अब मैंने ना 16 साल का टेन्योर तुम्हारे सामने लिया है। अब मैं तुम्हारे सामने को अगर मैं पूछूं कि इसमें कितने लीप ईयर्स हमारे पास आए होंगे, इसमें कितने लीप ईयर्स हमारे पास आए होंगे, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहला लीप ईयर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा, फिर ये आया होगा। तो तुम क्या कर सकते हो डायरेक्टली कि 16 जितने हमारे पास टोटल टेन्योर है डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वो हमारा क्या होगा, लीप ईयर होगा। जो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है उतने हमारे पास लीप ईयर्स होंगे। अब जैसे कि इस वाले केस के अंदर मैं कहूं कि जैसे यही वाला को मैं अगर खींचते खींचते लेके चले जाऊं 100 तक लेके चले जाऊं, तो अब बताओ मुझे क्या करना होगा। 100 को मैं भाग दूंगा 4 से, तो हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है कितना, 25 क्वेश्चन आ रहा है, तो 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन मैं क्या कह सकता हूं, क्या उसमें 25 के अंदर एक ये वाला साल भी इंक्लूडेड होगा, उस 25 के अंदर ये लास्ट ईयर भी इंक्लूडेड होगा। बताओ 100वां साल भी इंक्लूडेड होगा, बोलो हाँ या ना। 25वां साल भी तो, 100वां साल भी तो इंक्लूडेड होगा। 25th लीप ईयर कौन सा होगा, 100वां साल खुद, राइट है। तो 25th लीप ईयर कौन सा होगा, 100वां साल खुद, हाँ या ना, समझ में आती चीज। अब मैंने आपको बताया कि हर 100 साल आपके लीप ईयर नहीं होते, तो आपको देखना होगा कि 100वां साल है कौन सा, 100वां साल है कौन सा। तो जैसे मैंने आपको बताया है यहाँ पे, इन 100 साल के अंदर ये 100वां साल आपका लीप ईयर नहीं रहा, ये 200वां साल आपका लीप ईयर नहीं रहा, ये 300वां साल लीप ईयर नहीं रहा, और ये 400वां साल लीप ईयर रहा होगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या कि हमारे पास 25 लीप ईयर्स नहीं होंगे पहले 100 साल के अंदर, हमारे पास लीप ईयर रहे होंगे 25 से एक कम 24, और नॉर्मल ईयर रहे होंगे बोलो कितने, 76। बोलो हाँ, समझ में आ गई चीज। 100वां साल अगर आपका सेंचुरी ईयर अगर आपका लीप ईयर पड़ रहा है, तब आपका 25 साल आपके उस 100 साल के अंदर लीप ईयर आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, बोलो हाँ। 100वां साल अगर लीप ईयर पड़ रहा है तभी आपके वो 25 के 25 साल लीप ईयर आएंगे, नहीं तो आपके पास 24 लीप ईयर आएंगे, बोलो हाँ या ना। इस वाले केस के अंदर भी आपके पास कितना, 24 लीप ईयर्स आएंगे और 76 लीप ईयर्स आएंगे, बोलो हाँ। इस वाले केस के अंदर भी आपके पास 24 लीप ईयर्स आएंगे, 76 लीप ईयर्स आएंगे। लेकिन इस वाले केस के अंदर, लास्ट वाले केस के अंदर 400वां साल आपका लीप ईयर है, तो इसी वजह से 25 आएगा और ये 75 आएगा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गई बात। तो अगर तुम्हारे को ये चीज बिल्कुल क्लियर है, तो अब मुझे बताना कि एक लीप ईयर के अंदर कितने हमारे पास ऑड डेज होते हैं, 2। बोलो, अभी पढ़ाया था मैंने, एक लीप ईयर के अंदर 2 ऑड डेज होते हैं और एक नॉर्मल ईयर के अंदर 1 ऑड डे होता है। तो हमारे पास इन 100 साल के अंदर कितने ऑड डेज आ जाएंगे, आप बोलोगे सर 48 यहाँ से और 76 यहाँ से, 48 यहाँ से,
76 यहाँ से, 48 यहाँ से और 76 यहाँ से, 48 यहाँ से और 76 यहाँ से। और तुम्हारे को ऑड डे का फंडा समझ में आ गया होगा ना, जैसे कि मैंने 365 को 7 से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर 1 बच रहा था। तो ऑड डे मतलब ये है कि 7 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर बचता है, समझ में आ गई चीज। ऑड डे कुछ नहीं है, जो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचता है वो ऑड डे है। तो इन 100 सालों की बात जो मैं बना रहा था, तो अब आप समझो कि हमारे पास 0 से लेके 100 साल, 101 से लेके 200 साल, 201 से लेके 300 साल, 301 से लेके 400 साल, ये है। तो यहाँ पे हमारे पास लीप ईयर है, नॉर्मल ईयर है। तो यहाँ पे हमारे पास 24, 20, 76 आ रहे हैं। तो अगर मैं ऑड डे की बात करूं तो इनके अंदर ऑड डे हमारे पास कितने होंगे? 48 तो हमारे पास लीप ईयर के ऑड डे आ रहे हैं और 76 हमारे पास ये आ रहे हैं। तो 8 8 14, 8 8 16, 16 में से 2 गए 14 और 4 1 12, 124। तो 124 को अगर मैं डिवाइड करूंगा 7 से तो 7 1 जा 7, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास कितनी? 3 2 5 54 और 7 8 जा 7 7 49, तो ये 5। तो देख रहे हो यहाँ पे 5 ऑड डे आ रहे हैं, है ना, 5 ऑड डे आ रहे हैं। तो ये इसको मिटाता नहीं है कि जिससे आपके दिमाग में रहे, इसको मिटा देता हूँ सिर्फ। तो यहाँ पे हमारे पास 5 ऑड डे आ रहे हैं। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ पे भी 5 ऑड डे ही आएंगे, बोलो हाँ। यहाँ पे भी सेम ही सिनेरियो बन रहा है, तो यहाँ पे भी 5 ऑड डे आएंगे, बोलो हाँ। और यहाँ पे अब 124 जो वैल्यू बन रही थी, अब एक दिन एक्स्ट्रा है, सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा, इसको करके देख लेना। 48 है, यहाँ पे कितना आएगा? अब 25 बनेंगे ना, 25 डेज और 75 डेज बनेंगे। 25 डेज, 25 लीप ईयर है, तो यहाँ पे 50 और 75, 50 और 75 125 आएगा। तो 125 को 7 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे पास 6 ऑड डेज, बोलो हाँ। तो अगर मैं क्यूमुलेटिव इन दो को उठाऊं, मतलब कि 0 से लेके 200 तक उठाऊं वैल्यू को, तो 0 से लेके 200 तक हमारे पास 10 ऑड डेज आ जाएंगे। लेकिन मेरे को 7 से फिर डिवाइड करना होगा, तो 10 डिवाइडेड बाय 7, 10 डिवाइडेड बाय 7, तो इसका मतलब हमारे पास 200 सालों में 3 ऑड डेज आते हैं। 200 सालों में हमारे पास 3 ऑड डेज आते हैं, बोलो हाँ। समझ में आ गई चीज़? स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए रुक रुक के करा रहा हूँ कि जिससे आपको टेंशन ना हो, कोई दिक्कत ना पकड़ो आप, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं 0 से लेके 300 तक उठाऊं, अगर मैं 0 से लेके 300 तक की बात करूं, अगर मैं 0 से लेके 300 तक की बात करूं, तो हमारे पास कितने दिन आ गए? 15 दिन आ गए ऑड डेज। डिवाइड बाय 7 करूंगा तो यहाँ पे हमारे पास 1 ही ऑड डे रह गया, बोलो हाँ। डिवाइड बाय 7 करूंगा तो कितने ही दिन रह गए हमारे पास? 1 ही ऑड डे रह गया। मतलब कि 0 से लेके 300 तक की अगर मैं बातचीत कर रहा हूँ तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं? 1 ऑड डे है। और अगर मैं सबको उठा लूँ, हर 400 सालों को उठा लूँ, तो हर 400 सालों को अगर मैंने उठा लिया तो हमारे पास 10, 15, 20, 21, तो 21 ऑड डेज आ गए। 7 करेंगे तो 0, तो हमारे पास हर 400 साल में 0 ऑड डेज है, ठीक है। तो देखा जाए तो 0 से लेके 100 सालों में 5 ऑड डे हैं। 0 से लेके 200 सालों में हमारे पास 3 ऑड डे हैं। 0 से लेके 300 सालों में हमारे पास 1 ऑड डे है। और 0 से लेके 400 सालों में हमारे पास 0 ऑड डेज है। इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। 0135 हमारा कोड बन गया, आपको लोगों को याद हो गया होगा। 0135 आपको लोगों को याद हो गया होगा। ये बहुत ही शानदार कोड बन गया हमारा। अब क्यों कराया मैंने? क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे आंसर इसका। आप अपनी बर्थ डेट या फिर कोई भी जितने भी बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं ना जिंदगी के अंदर, उन सबको इसको बहुत इजीली कर सकता है। उन सबको बहुत इजीली कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे 1991 है, तो अब 1991 को देखो मैं 2-3 तरीके से तोड़ूंगा। पहले मैं तोड़ूंगा 1900, है ना। 1900 के बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 90 और फिर 91, 91st ईयर जो है। अब अगर 1900 में अगर मैं ऑड ईयर देखूं तो 1900 में अगर मैं ऑड ईयर किस तरीके से देख सकता हूँ, इसको फर्दर देखेंगे तो 1600 और 300। तो हर 400 साल में 0 ऑड डेज हो जाते हैं।
हर 400 साल में 0 ऑड डेज हो जाते हैं, तो 1600 सालों में भी 0 ऑड डेज रहे होंगे। और 300 साल में कितने ऑड डेज रह जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1। ठीक है, डायरेक्टली देखो हमने 1900 साल खत्म कर दिए, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑड डे रहा है। 90 में अगर हम 4 से भाग करेंगे, 90 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 8844 से जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टू रह जाएंगे, मतलब, है ना। तो हमारे पास कितने लीप ईयर्स आए होंगे बताओ? 90 ईयर्स के अंदर, 90 ईयर्स के अंदर की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लीप ईयर कितने आए होंगे इसमें, जल्दी बताओ। तो 44, सॉरी 90 डिवाइड बाय अगर 4 करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 2 0 22 साल आपके 22 साल आपके पास लीप ईयर होंगे, है ना। और नॉन लीप ईयर कितने होंगे आपके पास? 90 में से 70 68 आपके पास नॉन लीप ईयर रहे होंगे, बोलो हाँ, है ना। और एक लीप ईयर के अंदर आपके पास 2 ऑड डेज होते हैं, तो यहाँ पे 22 साल के अंदर कितने ऑड डेज रहे होंगे? 44 और यहाँ पे 68 ही रहे होंगे, तो इनको डायरेक्टली ऐड कर दो। तो आपके पास कितनी वैल्यू आ गई? 4 12 112, ठीक है। 68 और 44 को अगर ऐड करोगे तो 112 ही आएगी। 8 8 4 12 6 तो 10 112, ठीक है। तो 112 वैल्यू आ गई। अब 112 को तुम 7 से भाग करोगे, क्योंकि 7 से हमारे को डिवाइड करना होता है। 7 1 ज़ा 7, ठीक है। 112 को करो, 112 डिवाइडेड बाय 7, तो 7 1 ज़ा 7, यहाँ पे 3 और 1 4 है, और पूरी जा रही है इसको, ये 2 है और 6 से 16 से, तो यहाँ पे 0 ऑड डेज रह गए। तो आपके पास 90 ईयर्स के अंदर 0 ऑड डेज रहे होंगे, 90 ईयर्स के अंदर 0 ऑड डेज रहे। अब 91st का अगर हम देखेंगे तो 17 अक्टूबर तक की बात हो रही है, तो जैन की बात होगी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर। 91st ईयर क्या है आपका? लीप ईयर नहीं है, मतलब कि 28 डेज ही रहे होंगे। तो यहाँ पे 31 डेज रहे होंगे, इसमें 28 डेज रहे होंगे, इसमें 31 डेज रहे होंगे, इसमें 30 डेज रहे होंगे, इसमें 31 डेज रहे होंगे, इसमें 30 डेज रहे होंगे, इसमें 31, इसमें 31, इसमें 30 और इसमें 17 ही दिन है सर, इसमें 17। अब देखते हैं 7 से डिवाइड कर करके कि फटाफट देखेंगे इसमें और हमारे पास कितने दिन रहे। तो यहाँ पे 7 से करेंगे तो 3 ऑड डेज रह जाएंगे, इसमें कुछ भी नहीं रहेगा, इसमें फर्दर 3 ऑड डेज रह जाएंगे, इसमें कितने रहे होंगे? इसमें 2 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे, इसमें 2 रहेंगे, और 7 से भाग करेंगे, इसमें 3 रहेंगे, है ना। तो इनको फटाफट ऐड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 18 वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है। 1 2 3, तो 8 1 2 3 है ना, 2 2 2 2, ठीक है ना। 1 2 3 6 तीनों, है ना, तो 6, तो 24। तो अगर आप इसे 7 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितने दिन रह गए? सिर्फ 3 ऑड डेज रह गए। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ऑड डेज रहे हैं, 3 ऑड डेज यहाँ पे, 1 ऑड डे यहाँ पे, तो 4। तो 4 हमने जो मैंने आपको क्या बोलते हैं डेज का कोडिंग बताई थी, तो 4 बताओ किसकी कोडिंग होती है? 4 बताओ, 4 किसकी होती है? मंडे की 1, ठीक है। तो बताओ कोडिंग क्या होती है? जल्दी बताओ कोडिंग जल्दी बताओ क्या होगी कोडिंग? थर्सडे की होती है ना, थर्सडे की कोडिंग होती है, तो थर्सडे इज द राइट आंसर। मैंने लिखवा रखी है पहले ही, और आप लोग इसे चेक भी कर सकते हो गूगल पे कि थर्सडे ही आंसर आ रहा है, ठीक है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं और करा देता हूँ चाहे आपको इसमें, कि जिससे आप लोगों ना थोड़े से कंफर्टेबल हो जाओ। जैसे कि मैं आपको कहता हूँ 15th, आप गूगल से भी चेक कर सकते हो, चाहे अगस्त 1947 को कौन सा डे रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको समझा देता हूँ इसमें कैसे होगा। देखो 19 को फिर से 19 को हमने कैसे करा, ये 1947 को 1900 में, 46 में और 47th ईयर में करा। तो 1900 को अगर हम फर्दर देखेंगे तो यहाँ पे 1600 आएगा और यहाँ पे आएगा 300। तो 1600 में तो कोई भी ऑर्डर डे नहीं आता,
अब 300 में मैंने आपको कोड लिखवा रखा है 0135, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1 डे आ गया, खत्म। 46 में अब देखते हैं हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे। 46 में हमारे पास कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप काटेंगे, ये 11 तो लीप ईयर आएंगे हमारे पास, और हमारे पास 35 नॉन लीप ईयर्स आएंगे, बोलो हाँ, 35 नॉन लीप ईयर आएंगे। अब लीप ईयर के अंदर एक दिन में 2 होते हैं, तो ऑड डे तो इसमें 22 होंगे, और इसमें कितने हैं, 35 के 35 ही रहेंगे, तो 7 है, और ये पास 57, तो 57 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 7 8 जाना, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 1 ऑड डे रह जाएगा, बोलो हाँ, ठीक है। तो 46 के अंदर हमारे पास कितने ऑड डे रह गए, 46 ईयर्स के अंदर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने ऑड डे रह गए, हमारे पास 1 ऑड डे रह गया, 1 ऑड डे रह गया। 47th ईयर देखते हैं। 47 में जैन आएगा, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ठीक है। इसमें कितने दिन होते हैं, 31, इसमें 28 डेज ही हैं, क्योंकि 47 आपका लीप ईयर नहीं है। इसमें 31 है, इसमें 30 है, इसमें 31 है, इसमें 30 है, इसमें 31 है, और इसमें भी, इसमें 15 डेज ही हैं, इसमें 15 डेज ही हैं। तो अगर मैं 7 से भाग करूँगा तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, है ना, 1 2 3 4, तो 4 3 12, 4 3 12, 1 2 2 2 4 और 1 5, 17 वैल्यू आ गई। अब 17 को अगर तुम 7 से भाग करोगे तो 3 वैल्यू ये आ जाएगी, 3 वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। तो यहाँ पे 47th डे के ईयर के अंदर 3 ऑड डे आ रहे हैं, 3 यहाँ आ रहे हैं, 1 यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो 3 + 1 क्या होती है, वैल्यू 5 होती है। और 5 किसका मैंने तुम्हारे को लिखवा रखा है, 5 मैंने किसका तुम्हारे को लिखवा रखा है, फ्राइडे का, चेक कर लेना जाके, यही आएगी डेट, यही आएगी। थोड़ा सा उसमें चेक करने में तुम्हारे को टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आज की डेट लिखवा देता हूँ। आज की डेट क्या है तुम्हारे सामने, 25 नवंबर, 25 नवंबर 2023, ठीक है। तो 2023 को देखो हम 2 तरीके से करेंगे, इसे काटेंगे, 22 साल लेंगे और 23rd ईयर लेंगे, 4 में है, हर 400 साल में ख़त्म हो जाते हैं, तो 2004 साल में भी कुछ नहीं रहे होंगे। अब इसमें हमारे पास लीप ईयर कितने रहे होंगे बताओ, इसमें हमारे पास लीप ईयर रहे होंगे 5, बोलो हाँ, इसमें हमारे पास लीप ईयर कितने रहे होंगे 5, और इसमें हमारे पास नॉन लीप ईयर रहे होंगे 17। तो आपके पास यहाँ पे 10 आ गई वैल्यू, और यहाँ पे है 17, तो 27 है। 27 को अगर 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई तुम्हारे पास 6, तो 6 ऑड डेज तुम्हारे यहाँ पे रहे होंगे, बोलो हाँ। अब 23rd को सिर्फ और सिर्फ 23rd को पकड़ते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ठीक है। तो जैन में 31 दिन, फेब में 0, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मार्च अप्रैल मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 30 31, ठीक है, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, और नवंबर में आज का 25 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, यहाँ पे 2 रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, यहाँ 2 रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, यहाँ पे 2 रहे होंगे, यहाँ पे 3 रहे होंगे, और यहाँ पे 4 रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे कितने रहे होंगे, 4 रहे होंगे। अब इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट, इनको ऐड कर लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6, 18 वैल्यू ये, 1 2 3, ठीक है, 6 और 4 10, 28, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे कितना है, 0 है, तो बस 0, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे कुछ नहीं रहा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितना है, 6 और डे हैं। तो मतलब कि पूरे में सिर्फ और सिर्फ 6 और डे हैं, और 6 का आपको कोड लिखवा रखा मैंने कितना, सैटरडे। और आज कौन सा डे है, आप बताओ, सैटरडे है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, आज कौन सा डे है, सैटरडे। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। ऑन 21 जून इतना है, फॉल करता है। ऑन 21 जून 2015 में क्या करेगा, देखो 2016 क्या है आपका, लीप ईयर है। देखो जब भी मैं आपको बताऊं, जैसे आज है तुम्हारे पास 25 नवंबर 2023,
25 नवंबर 2024 की बात कर लेते हैं। 25 नवंबर 2025 की बात कर लेते हैं। देखो ये है ना, ये है और ये है। देखो आज है तुम्हारा ये क्या है, सैटरडे है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं 25 नवंबर 2022। देखो 2022 और 2023, 22 और 23 में कोई भी आपका लीप ईयर नहीं है ना, 22 और 23 में होगा कोई भी लीप ईयर नहीं है। तो जो 2022 में ना डेट रही होगी ये 100% फ्राइडे रहा होगा। फ्राइडे का नेक्स्ट डे ही ये पड़ता है, हर साल का नेक्स्ट डे पड़ता है अगर लीप ईयर नहीं होता, नॉर्मल ईयर्स चलते हैं तो, ठीक है। अब तुम देखोगे कि 2023 और 24 है ना, 2023 और 24 में ना 2024 आपका लीप ईयर है और इसकी आ जाएगी फेब, इसकी फेब आ जाएगी। तो मतलब कि वो एक दिन एक्स्ट्रा आ जाएगा 29 फेब का। तो पूरा का पूरा कैलेंडर में ना चीज़ों को आगे बढ़ा देगा। तो इसी वजह से अब आ जाएगा क्या, संडे आना चाहिए था वैसे तो, लेकिन एक लीप ईयर की वजह से क्या आ जाएगा, अब मंडे आएगा। संडे आना चाहिए था लेकिन एक लीप ईयर की वजह से मंडे आएगा। अब फर्दर देखो 2024 है, 2025 है, 2024 का फेब चला गया, 2024 का फेब चला गया, लेकिन 2025 के फेब में उतना दिन नहीं है, 28 का 28 ही दिन है। तो यहाँ पे क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा, चेक कर लेना जाके, ठीक है। लीप ईयर की वजह से एक दिन स्किप होता है, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो क्या है आपका 21 जून 2016 है और पूछा गया है 21 और बोला गया है 21 जून 2015 के बारे में पूछा गया है ना, 21 जून 2015 के बारे में पूछा गया। तो ये जो दिन है ये क्या है आपका, ट्यूसडे है। तो ये तुम्हारा ना मंडे नहीं होगा, पूछो क्यों मंडे नहीं होगा, पूछो क्यों, क्योंकि ये 2016 आपका लीप ईयर है। तो एक दिन उसने खा लिया होगा, तो ये होगा संडे। तो संडे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। संडे इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन, राइट है। तो यहाँ पे आज हमारा सेशन खत्म होता है। तो प्लीज़ आप लोग इसको रिवाइज कीजिएगा, है ना, रिवाइज कीजिएगा। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाने की पूरी कोशिश करी है, इसको आप रिवाइज करें। एंड होमवर्क आपका रिवीजन ही है। एंड जो आपको डीपीपी मैंने दे दी है उसको चढ़ा लीजिए, पढ़ लीजिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी को चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड प्लीज़ मैं आप सभी को यही कहता हूँ कि आप लोगों का जो फीडबैक है वो बहुत मैटर करता है। आप लोग उसे बहुत हल्के में ले रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ उसे चीज़ों को थोड़ा सा सीरियसली लीजिए। एंड आई होप आप चीज़ों को समझाने में पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ और आप लोगों को चीज़ें समझ भी आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर मुझसे पूछ सकते हैं, डाउट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं और मैं उनको अच्छी तरीके से पूरे को इवॉल्व करने की कोशिश करूँगा, समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे इन दिस सेशन। आई होप आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। एंड नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।